हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर की क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 जो है हमारे साथ चैप्टर 5 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? तो यानी कि डेरिवेट भी बोल सकते हैं हम, डिफरेंशिएट बोल सकते हैं किसी फंक्शन को करना। ओके, लाइक अगर मैं बोलूँ एफ एक्स, ओके, कोई फंक्शन है मेरा एक्स की पावर एन, किसी भी फॉर्मूले में हो सकता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यानी कि डेरिवेट को देखो सिंपली हम एफ डैश एक्स से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसका जो डेरिवेट होता है क्या होता है? जो पावर होती है वो हमारी आगे आ जाती है। ओके, और जो ये होगी एक्स की पावर एन, इसमें -1 हो जाता है। ओके, तो ये होता है मेरा बेसिक फॉर्मूला डेरिवेट का। ओके, ये याद रखना, आगे हर एक जगह ये यूज़ होगा। 6 चैप्टर में भी डिफरेंशिएट है, 7 में भी हमारा कहीं ना कहीं आ जाता है, और 9th में तो है ही। ओके, तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया हमारा डिफरेंशिएट। अगर किसी फंक्शन को करना है तो बेसिक क्या होता है? जो पावर होती है वो हमारी टर्म आगे आ जाती है, और ये जो पावर उसमें एक कम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? 2 जो है वो आगे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाती है? n-1। यहाँ कर n थी पावर, तो यहाँ कितनी है पावर? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2-1। ओके, तो कितना आ जाएगा? 2x। ओके, 2 में से 1 गया तो 1, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2x। ये हमारा डेरिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट करने का मेथड है, यही इसको बोल सकते हैं एक फॉर्मूला। ओके, किसका? डेरिवेट का। तो सिंपल यही, इसको याद रखना है आपको। ओके, अब इसी में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं या उसके फंक्शन का है कोई भी, तो उसको कैसे करें? लाइक एफ एक्स है, अभी तो मेरा एक्स दिया था। ओके, अगर उसका क्या होता है? जैसे साइन एक्स है, तो उनके साइड में अभी मैं आपको बता दूंगा, उनका हर एक के लिए डिफरेंट होता है। ओके, जैसे साइन एक्स का हमारा डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है हमारा? कॉस एक्स। ओके, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरा टर्म आता है कांस्टेंट। ओके, अभी तो मैंने एक्स का बताया आपको, है ना। अगर मैं हम एक कॉस मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएट करें, ओके, लाइक 5 है, ठीक है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, अगर इन टर्म का हम डिफरेंशिएट करें वो हमेशा 0 होगा। ओके, यानी कि अगर कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएट होता है, ओके, कितना होता है? हमेशा 0। इस टर्म को हमेशा याद रखना। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसमें डिफरेंशिएट जो होता है उसका 0 होता है। ओके, अगर ये सेपरेट है, ले कोई एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। ओके, उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो, अगर ए की पावर एक्स का हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर n-1। ओके, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? अगर मेरी कोई कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएट हमेशा 0 होगा। ओके, इसको मान लेते हैं हमें एफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन, ये क्या होता है? डिफरेंशिएट। ओके, एफ डैश इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट हमको 0 होगा। अब मेरा मानते हैं साइन एक्स है। ओके, उसका जो डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा? हमेशा कॉस एक्स। ओके, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ओके, इस टर्म को याद रखना हमेशा। और अगर मैं 10x की बात करूँ उसका क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये डिफरेंशिएट बता रहा हूँ, ये टेबल को लिख लेना अपनी नोटबुक में, काम आएगी आगे। अगर मैं सेक एक्स की बात करूँ उसका डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा? सेक एक्स 10x। ओके, ये मेरे कुछ, और बाकी जो है जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको बताता रहूँ। ओके, मेन अभी हमारा ही है। ओके, इसको आप लिख लेना कहीं पर भी और इसको नोट कर लो कि ये डिफरेंशिएट है। ओके, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये मैंने लिख दिया। एफ एक्स का यानी कि कोई फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स यानी कि ये डिफरेंशिएट है। ओके, अब डिफरेंशिएट को देखो 2 तरीक़ों से दिखा सकते हैं। कैसे? लाइक मैं एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी अपॉन में डी एक्स और एक्स की पावर एन। ओके, यानी कि इसका मतलब है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करना है किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में। ओके, चेंज हो रही है, कोई वैल्यू जो है चेंज होती है। ओके, उसी को डी अपॉन डी एक्स बोलते हैं। किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? एक्स की रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे हम साइंस में अगर बात करें, क्वेश्चन पढ़ते थे एस टी, यहाँ मतलब है कि जो एस है, एस क्या होता है मेरा? डिस्टेंस। ओके, और टी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? डिस्टेंस टाइम की। लाइक मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो तुम्हारा घर है, ओके, होम, और ये क्या है तुम्हारा? स्कूल।
ओके। अब मैं बात करूँ स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, ओके, और तुम्हें कवर करने में कितना लगता है 1 आवर, ओके। अब मैं बात करता हूँ, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करे, तुम यहाँ पर आ गए, ओके। तो अब तुमने कितना कवर कर लिया, मान लो 5 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बचेगा कितना, 5 किलोमीटर, है ना। तो 5 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में कर लोगे तुम, मान लो 30 मिनट में, है ना। तो बचा कितना, 30 मिनट में और डिस्टेंस कवर करना है। यानी टाइम के साथ जो डिस्टेंस है चेंज हो रहा है, यानी चेंज होने को या तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। अब चेंज कैसे हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो टाइम की बात करूँ, वो कम हो गया, मेरा डिस्टेंस भी कम हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कि पहले टोटल कितना था, 15, तब 1 घंटा लगता था, ओके। अब मैंने उसको थोड़ा सा कवर कर लिया, उसमें टाइम को भी कवर किया मैंने, कितनी, 30 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर कवर कर लिया, ओके। अब देखो 30 मिनट में मेरे को कितना करना है, 5 किलोमीटर। टाइम जो हुआ चेंज, ओके, पहले 1 आवर था, अब कितना है 30 मिनट, ओके। पहले डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर, अब कितना है 5 किलोमीटर। तो ये चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं हम ds/dt, ओके। ऐसी कोई एक्स है, एक्स की पावर n है, वो चेंज हो रही है किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की। यहाँ पर जो डिस्टेंस था किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, टाइम की, यानी टाइम बढ़ा, डिस्टेंस कम हुआ, ओके। कम का मतलब ये नहीं है कि चेंज का मतलब कम ही होता है, ओके। चेंज में ये हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ओके। तो ये बेसिक, तो ये तो बाहर की बात हुई। सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखना, ओके। यानी कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट किसी को कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला करना होगा, ओके। तो ये आ गया। अब लेट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। इसमें एक आता है हमारा चेन रूल। तो ये डिफ्रेंशिएट हमारा क्या है ना, चेन रूल, ओके। अब ये चेन रूल क्या होता है, तो देखो चेन रूल में मेनली क्या होता है मेरा, इसी में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम हर एक टर्म का, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरा आ गया 2x², ओके। एक चीज़ मैं बताना भूल गया मैं आपको, क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट हम करते हैं वो 0 आता है, ओके। अगर कोई कांस्टेंट टर्म x के साथ मल्टीप्लाई में तो उसका 0 नहीं आता, जैसे कि अभी मान लो 2x², ओके। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा मेरा, तो देखो 2 जो है मेरा कांस्टेंट है, मैंने बताया था कांस्टेंट का 0 लिखना है, बट इसमें क्या होता है, इस केस में अगर 2 या कोई कांस्टेंट टर्म हमारी x के साथ मल्टीप्लाई में, तो उस केस में क्या करते हैं, जो 2 है मेरा वो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेट बस इस टर्म का करना होता है, ओके। इस टर्म का इंटीग्रेट क्या आएगा, 2x, ओके। बस अभी बताया था ना, x² का इंटीग्रेशन ऊपर बताया था, तो x² का इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लाई में होता है उसको एज इट छोड़ते हैं। अगर यही मान लो मेरा 2 प्लस में होता तब क्या होता है, इसका डायरेक्ट 0 हो जाता है डिफरेंशिएट, ओके। तो एक टर्म ये हो गया। सेकंड चेन रूल से पहले एक टर्म और पढ़ लेते हैं, जिससे अगर मेरे 2 टर्म को मेरे को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना, ओके। जैसे एक टर्म u एंड v, ठीक है, एक u है एक v है, कोई भी टर्म हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। u v का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, ओके। तो इसका बेसिकली क्या होता है, u का करना तुम पहले डिफरेंशिएट और v को एज इट इज छोड़ देना, ओके। प्लस नेक्स्ट में क्या करना, v का डिफरेंशिएट करना, u को एज इट इज छोड़ना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ओके। प्रोडक्ट रूल्स को बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर अभी तो मैंने एक टर्म का बताया, अभी साथ में 2 टर्म हुए तो कैसे करेंगे, पहले u का डिफरेंशिएट v एज इट इज प्लस v का डिफरेंशिएट u एज इट इज, ओके। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डिफरेंशिएट ऑफ dx तो u v, ओके। u v का क्या करना है, मैं डिफरेंशिएट, क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ u डॉट v एज इट इज प्लस डिफरेंशिएट ऑफ v डॉट u एज इट इज, ओके। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हमारे सेम ही हैं, ओके। इसका मतलब भी हमारा डिफरेंशिएट होता है और d/में dx का मतलब भी डिफरेंशिएट होता है, ये आ गया। अब इसी में आ जाता है इसी में आ जाएगा एक और, लाइक u एंड अपॉन में v, अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है, इसमें देखो सेम है, u का डिफरेंशिएट v एज इट इज़ माइनस आता है, प्रोडक्ट वाले में क्या होता है प्लस, डिवाइड वाले में क्या होता है माइनस, ओके। अब क्या, v का डिफरेंशिएट u एज इट इज़, ओके। नीचे क्या होता है, v का स्क्वायर, v का डिफरेंशिएट फिर उसका स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट v का स्क्वायर है, ओके। अभी आपको ये फॉर्मूले याद रखने, जब क्वेश्चन करेंगे तो ईजिली समझ आता रहेगा क्या है, ओके। अब देखो सिंपली क्या करना है अभी इसमें, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा चेन रूल, ओके। ये समझ आया ना दोनों।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ तुम्हारा हाँ, जैसे साइन 2x, ओके, तो ये है मेरा। तो इसमें पहले देखो क्या है मेरा, साइन थीटा, थीटा की जगह मेरा कितना दे रखा है 2x, ओके। अब देखो साइन x का मैंने क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट कॉस x, ओके। साइन x का क्या होता है कॉस x, x मेरा कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ देखो साइन 2x का डिफ्रेंशिएट जो अगर मैं बात करूँ, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस 2x, ओके। अब तुम इतना करके छोड़ दोगे, नहीं, चेन रूल हमारा बोलता है एक के बाद एक का करना है। अभी हमने किसका किया, साइन 2x का, अब किसका करना है 2x का, कितना आएगा 2, ओके। क्योंकि x का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ वो हमेशा कितना होता है 1, ये याद रखना। डिफ्रेंशिएट ऑफ x कितना होता है 1, ओके। अब कैसे आता है ये देख लो, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम किसी x की पावर n का, यानी कि x की पावर 1 होगा। x का अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो x की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, तो 1 किधर आ जाएगा आगे। अब x की पावर क्या होगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो किसके बराबर होता है 1 की, ओके। तो 1 इंटू 1 1, तो याद रखना x का अगर डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं तो कितना आता है, सिंपल 1, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ क्या किया, साइन 2x का डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस 2x आया, फिर 2x का डिफ्रेंशिएट किया तो 2 आया, ओके। तो ये होता है मेरा चेन रूल कि एक के बाद एक टर्म का करते रहना। मान लो इसमें एक और टर्म आ रहा है तो हम उसका भी करते हैं, कैसे अब देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर मेरा है साइन स्क्वायर 2x, ओके। तो इसका कैसे करना है, डिफरेंशिएट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर का करेंगे, ओके, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे क्या पड़ जाएगी x, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल x का स्क्वायर, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। अगर इस साइन 2x को मैं x पढ़ूँ और उसका स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x, है ना, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए, मान लो ये साइन 2 जो x है ये x है, साइन 2x t मानते हैं, ओके। x में कन्फ्यूजन रहेगी कि 2x और x, अगर मैं साइन 2x को t मानूँ तो t हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब ये समझ में आ गया होगा कि t का स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा, t की रिस्पेक्ट में करेंगे चेंज हो जाएगा, ओके। कितना आएगा यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, t हो जाएगा, है ना, एज इट इज़। तो सेम करना है यहाँ पर, तो स्क्वायर का पहले करेंगे तो पावर आगे आएगी और ये वाली टर्म एज इट, यानी कि स्क्वायर को आगे किया फिर t एज इट इज़, तो स्क्वायर को आगे किया साइन 2x एज इट इज़, साइन 2x, ओके। अब किसका करेंगे, अभी हमने स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया, अब किसका करेंगे साइन 2x का, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2x, ओके। अब किसका करेंगे 2x का, तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 साइन 2x कॉस 2x, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं हम चेन रूल, ओके। चेन रूल क्या होता है कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे हमने इसमें क्या किया था, पहले स्क्वायर का किया तो स्क्वायर आगे आ गया और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़, ओके। फिर किसका किया साइन 2x का, तो साइन 2x का होता है मेरा कॉस 2x, उसके बाद 2x का किया तो 2, ओके। इस तरह से करते हैं हम डिफरेंशिएट का चेन रूल लगा के। तो ये है हमारा सिंपली चेन रूल फॉर्मूला। तो चेन रूल समझ में आया। अब इसमें एक और टर्म जोड़ लेते हैं, जैसे हमने सबका देख लिया कि अगर 2x है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, हमारा सिंपल 2 हो जाएगा, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म का नहीं करते तो 2 एज इट इज, x का करेंगे तो 1, ओके। ऐसे एक टर्म आता है रूट x, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। रूट x को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2, है ना। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो डिफरेंशिएट करना है किसका, x की पावर 1/2 का, है ना, यानी कि रूट x का। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर होती है वो आगे जाती है। फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, x की पावर n x n-1, ये हमारा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है, ओके। तो देखो n आ गया है यानी कि 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 माइनस 1, ये होगा तो कितना आएगा 1/2 एज इट इज़, 1/2 माइनस 1, ओके। कितना आएगा ये x की पावर -1/2, ये समझ आया ना। देखो माइनस का 1 है
और ये हाफ है, तो हाफ -1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, ये वाला 1 एज इट इज़, ये -2, तो कितना आया माइनस का 1/2, तो ये सही है। ओके, माइनस का एक्स की पावर -1/2। अब देखो 1/2 एज इट इज़ रहेगा मेरा, एक्स की पावर -1/2, यानी कि एक्स को अगर नीचे लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव पावर। ओके, अब देखो 1/2, एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √x, ये तो थोड़ा था हमने, एक्स की पावर 2 यानी कि √x, तो ये होता है मेरा डिफरेंशिएट, किसका, डिफरेंशिएट ऑफ √x। अगर √x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 √x। इस टर्म को याद रखना, काफ़ी यूज़ होगा। अगर ये समझ नहीं आता तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले से कैसे निकाला वो समझो। ओके, तो इतना समझ आया। इसी में एक और टर्म आती है हमारी ex। ओके, अब इसका अगर डिफरेंशिएट की बात करूँ मैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट ax ही होता है। e की पावर जो x है उसका डिफरेंशिएट हमेशा e की पावर x होगा। ओके, ये समझ आ गया ना। अब देखो अगर मैं इसमें लिख दूँ e की पावर x², ओके, तो पहले तो हम e का करेंगे, उसके बाद x² का, तो e का कितना होता है मेरा, e पावर जो होगी वो सेम आ जाते हैं। ओके, अब किसका करेंगे हम, x² का। इसी में क्या लगा रहे हैं हम, चेन रूल। ओके, चेन रूल इसी को बोलते हैं ना। पहले हम किसका करेंगे, e का, फिर x² का, तो e का किया, जो उसकी पावर होगी वो एज इट इज़, अभी बताया ना, e की पावर x है तो e की पावर x आ जाता है। अब x की जगह कितना दे रखा है, x², तो यहाँ पर x² आएगा। ओके, वही जैसे हमारा sin 2x था तो इसका डिफरेंशिएट किया, कितना आया, cos 2x, है ना, तो जो थीटा था वो थीटा यहाँ रहेगा, तो इसमें समझ लो e का थीटा ही है। ओके, तो ax, अब x² का करेंगे तो कितना आएगा 2x मल्टीप्लाई में, इसमें मत लिखना 2x, यहाँ लिखो, नहीं, वो मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा। ओके, तो इसका सिंपल क्या आ जाएगा, 2x e की पावर x², ये आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएट। ओके, तो बस इसमें बेसिक ये याद रखना कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है हमेशा ex होता है। ओके, नेक्स्ट आएगा इसमें लेट, अगर कोई y है ना, अगर मैं y का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। ओके, y का क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हमेशा dy/dx आता है। ओके, तो y का डिफरेंशिएट कितना होता है, dy/dx। y का डिफरेंशिएट कितना होता है, dy/dx। ओके, एक टर्म ये हो गया। ये जो मैंने सराउंड किए हैं आपको ये हमेशा याद ही रखने हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आएंगे। दूसरा टर्म आ जाता है इन्वर्स। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्वर्स का मतलब क्या है, साइन इन्वर्स है ना। तो देखो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है, 1/में रूट का जो होता है 1 - x²। ओके, अगर हमें साइन इन्वर्स x का जो डिफरेंशिएट करना है 1/में रूट का 1 - x², जैसे साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, डायरेक्ट cos x। ओके, बट इसमें साइन इन्वर्स है मेरा, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/में रूट का 1 - x²। ओके, अगला सेकंड क्या आ जाता है इसमें, cos इन्वर्स x। इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो कितना होता है मेरा, माइनस का 1/में रूट 1 - x²। सेम है, बस इसका फ़र्क है माइनस प्लस का, साइन में प्लस का होता है, कॉस में माइनस का होता है। ओके, थर्ड कितना आ जाता है मेरा, सेक इन्वर्स। ओके, सेक इन्वर्स x, इसका सिंपली क्या होता है मेरा, 1/में रूट का जो होता है x² - 1। ओके, इसके साथ होता है मोड का x। ओके, ये सिंपल हमारा इसका होता है। अगला आ जाता है हमारा कॉसेक इन्वर्स x। अब देखो इसका क्या होता है, सिंपली इसका होता है -1/में मोड x रूट का x² - 1। यानी कि देखो साइन इन्वर्स की बात करूँ तो 1/में रूट में 1 - x², कॉस का इसका उल्टा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब सेक इन्वर्स में क्या होता है, 1/में रूट में x² - 1 मोड का x, ये पॉजिटिव है, इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव। ओके, अगला आ जाता है 10। ओके, ये फोर्थ, फिफ्थ में क्या आ जाता है, 10 इन्वर्स x। इसका सिंपल डिफरेंशिएट होता है 1/में 1 + x²। ओके, कॉट की बात करें, कॉट इन्वर्स x,
इसका कितना है -1/1 + x²। ओके, ये सिंपल होता है हमारा फॉर्मूले। ये 6 फॉर्मूले इन्वर्स के, ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो सिंपली क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे डिफरेंशिएट में। ओके, तो आपको बस 5th चैप्टर में क्या करना है, डिफरेंशिएट के जितने भी फॉर्मूले वो सारे याद करने हैं, क्योंकि ये देखो हमारे 6th चैप्टर में भी यूज़ होंगे, 7th में भी इन्हीं का उल्टा है काफ़ी यूज़ होगा, और 9th जो चैप्टर में उसमें भी डिफरेंशिएट ही आएंगे। तो ये सारे अगर आपको याद करने हैं तो याद करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आपको मैंने EX का बता ही दिया है ना, EX का डिफरेंशिएट करते हैं वो डायरेक्ट कितना आता है हमारा e⁻x। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉग। मान लो हमें करना है log x का डिफरेंशिएट। ओके, डिफरेंशिएट ऑफ log x कितना आता है इसका 1/x। ओके, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x, हमेशा याद। अब मान लो x इसकी जगह कितना दिया है x², तो यहाँ कितना आ जाएगा x²। ओके, अब किसका करेंगे x² का भी, तो 2x, वो चेन रूल की बात आ गई। ओके, तो चेन रूल तो हम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, तो इतना समझ आया आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये समझ आया तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारी इस वीडियो का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस जो जो मैंने फॉर्मूले बताया वो नोटबुक में नोट कर लें। ओके, दोस्तों के शेयर करें क्योंकि पेपर आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट करके चले जाओ, काफ़ी नंबर का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आंसर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ओके।